गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के अभी बज रहे हैं 5:10 और मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी रात सोया ही नहीं क्योंकि नींद ही नहीं आई। एक्साइटमेंट के मारे कि होता है ना सुबह उठना नींद ही नहीं आ पाई। सामान सारा मैंने अपनी बाइक पे लोड कर लिया है, बस ये हेलमेट और ये गोप्रो रह गए रखने और वो कवर है बैग्स के। बस अब ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश का सीन होगा। मैंने कोई ऐसे कोई तैयारी नहीं करी है कि बारिश के लिए रिलेटेड। अब निकलते हैं और आज का दिन पूरा ब्लॉग बनाएंगे। जहाँ जा रहा हूँ यहाँ से 450 किलोमीटर है। वन साइड निकलेंगे, रास्ते में एक दो जगह रुकेंगे और फिर पहाड़ों में पहुँचते हैं फटाफट से। Let's ignite, dance with me through the night. Baila, sin parar, shake your body, shine like star. Baila, 5:30 मॉर्निंग में निकला था एंड देन 7:30 शार्प एट ब्रिज घाट पहुंच गया हूँ मैं। बीच में एक जगह रुका था, आई थिंक 15 मिनट के लिए रुका हूँगा और उसके बाद ये मेरी चाय और ये मेरे सैंडविच। आई थिंक 2 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और लेट्स सी आगे कितना टाइम लगता है। बस फ्री हो के चाय वाय पी के सैंडविच लेके अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से कितना हुआ होगा, 200 भी नहीं हुआ होगा, ब्रिज घाट आया हूँ मैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी 300-350 किलोमीटर और चलानी पड़ेगी बाइक। लेट्स गो।
आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया है मैंने और मरचुला पहुंच गया हूँ मैं। मरचुला से शायद 60-70 किलोमीटर और होगा घर। निकलते हैं, गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो गई है। मरचुला से ऊपर ये जो रास्ता है ना, ये तो एकदम ही खड़ी चढ़ाई और बाग का डर और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हें चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। अकेले बंदा, बहुत देर बाद कोई मिलता था, लेकिन सही था लाइक। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. Double Dutch beats bumping trunk right smooth. Neighbors nodding heads, they catching the groove. That's right. Chrome rims spinning, reflections of dreams on these West Coast streets. Nothing's what it seems. Hey, hey, let me see your hands up high. Hands up. We vibing out till the moon hits the sky. Talk box wailing like a voice from the stars. This coast culture lives in our hearts. No scars. Cruising, moving, feel that funky breeze. मरचुला से बस निकलते ही मुझे लगा पूरा 1.5 घंटा यहाँ डोटियाल पहुँचने में। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, टेम्परेचर एकदम कम होता जा रहा था और व्यूज़ बहुत सही आ रहे थे। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। और डोटियाल पहुँच के तो समझो मुश्किल से 20-25 किलोमीटर और आना था डोटियाल से। तो डोटियाल की मार्केट पहुँच जाता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या करना। सुबह 5:30 बजे निकला था और अब 2:30 बज गए, अप्रॉक्स 2:33 हो रहे हैं। मैं पहुंचा हूं डोटियाल और ये डोटियाल की मार्केट है पूरी। यहाँ से अगर सीधे चले जाओगे तो मानिला माता मंदिर आ जाता है और हमें जाना है लेफ़्ट, मतलब ये सामने लिखा है ना, हमें सराय खेत की तरफ जाना है, भीख्या से नहीं जाना। 10 मिनट हो गए सामने वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक पी है। और उत्तराखंड में भी महता है भाई, पंजाब में नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में भी मिलते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। ये डोटियाल एक ऐसी जगह है यहाँ 12 महीने ठंड होती है। अभी भी यहाँ पे ठंड लग रही है मेरे को और वेदर बहुत सही रहता है। चाय पीने का अड्डा मेरे पीछे ही है। थोड़ी मार्केट दिखाऊं तो मार्केट में यहाँ से भी कोल्ड ड्रिंक पी थी। ये चौक आ गया और ढाबा है, ये ठेका है। यहाँ के लोगों की सबसे फेवरेट शॉप। चलो चलते हैं, अब आधा घंटा हो गया यहाँ पे। भाई और लोग भी आते हैं, देखो बाइक पे। और वो तो यूके नंबर ही है, मेरा ही दिल्ली नंबर है।
चलते हैं। टाइम हो गया है 2:40 और मैं निकल रहा हूँ डोटियाल से। डोटियाल में ठंड लग रही है भाई। निकलते हैं, बस 1 घंटे का रास्ता हो गया शायद, 1 हद से हद मैक्सिमम 1.5, इससे ज़्यादा नहीं। बस वो दिल्ली के 40 के प्लस टेम्परेचर में भाई 15 डिग्री टेम्परेचर है, वो 12 महीने ही रहता है। क्यों ही भाई दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? बस काम धंधे की वजह से। भाई टेम्परेचर देखो ना, वाह बड़ा मौसम मैन। और मैं इस टाइम हूँ 10 डिग्री सेल्सियस में। वाह, घर हो तो डोटियाल में हो भाई, 12 महीने ठंड भाई, 12 महीने ठंड डोटियाल में। बढ़िया अड्डा है भाई। बंदा है यहाँ, काले भी नहीं हो रहे हैं, सारे गोरे दिख रहे हैं। ये रोड शुरू से ही, मैं यहाँ पे तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, तो ये रोड शुरू से ही ऐसा है, इसी रोड अच्छा है। आसपास गांव होते हैं ऊपर नीचे, हमें पता नहीं चलते, रास्ते होते हैं। अब तो पक्का नजर लगेगी इस जगह को देख। बस अब यहाँ से मैं जहाँ मैं जा रहा था गुमटी पहुँचने वाला था, मतलब पूरा ये 450 नहीं, पूरा 400 किलोमीटर पड़ा मेरे को वहाँ पहुँचना। और ये जो छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, ये बेंच जैसे यहाँ पे बिछा हुआ है, लगा रखा है लोगों के लिए। नीचे इतना अच्छा लग रहा था, सामने हिमालय दिखता है लेकिन बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। और इसके जस्ट बाद बहुत तेज़ बारिश हुई और मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा। मतलब मुझे पूरे 12 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, पूरे 400 किलोमीटर। और इसके बाद एक गांव आया था बहुत बड़ा, फुलई, और यहाँ मैंने इनसे रास्ता पूछा था, चोरा के लिए यही जाएगा। इन्होंने कहा सही जा रहे हो आप, सीधा चले जाओ। बस उसके बाद फुलई गांव के बाद अपना गुमटी वाला कट आया और हम सीधा गुमटी उतर गए। और उसके बाद मतलब बारिश से मैंने पहले ही अपना गोप्रो उतार लिया था ताकि वो ख़राब ना हो जाए। पहले ही मेरे माइक कहीं ख़राब हो गए बारिश में भीग के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले अब मैं यहीं रुकूँगा कुछ दिन और आपको आगे की वीडियोस दिखाऊंगा कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए और गांव की लाइफ कैसे होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।